हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 23 सितंबर से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एमसीपी लिंज नाम से पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी पोत का शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों मालदीव। भारत और मालदीव के बीच पहली बार कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी पहलों में एक नया अध्याय खोला। दोस्तों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल एमसीपी लिंज भारत में तुतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों को मालदीव में कुलधुफुसी और माले बंदरगाहों से जोड़ेगी। और यह पोत पहली बार दोस्तों भारत और मालदीव के बीच एक पूर्वानुमानित और सस्ती आधार पर प्रत्यक्ष कार्गो कनेक्टिविटी प्रदान करता है और दोनों देशों में व्यापारियों के लिए लागत और समय कम करेगा। यदि मालदीव की बात करें तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले और प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली एवं मुद्रा मालदीवियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के नाम मात्र जीडीपी में क्या वृद्धि होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों 19%। 20 सितंबर 2020 को कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार ने बताया कि वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद में 19% की वृद्धि होने की उम्मीद है। दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन केसी ने कहा कि विशेषज्ञों की ओर से प्राप्त कुछ अनुमानों की तुलना में यह अनुमान थोड़ा मध्यम है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का नाम मात्र दोस्तों जीडीपी है। नाम मात्र जीडीपी की बात करें तो दोस्तों यह मुद्रा स्फीति के लिए समायोजन के बिना वर्तमान कीमतों का उपयोग करके एक देश के सकल घरेलू उत्पाद को मापता है। और दोस्तों यदि वित्त मंत्री के बारे में देखें तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा कर्नाटक और राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। भारतीय नौसैनिक विमानक के इतिहास में एक और पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। दोस्तों, वे वास्तव में युद्ध पोतों से संचालित होने वाली महिला हवाई लड़ाकू विमानों का पहला सेट होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर है अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। यदि अमेरिका की बारे में देखें तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है और इसका मुद्रा यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को
मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान से मिलता है। दोस्तों 19 सितंबर 1990 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यदि पाकिस्तान की बारे में देखें तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। छठवां क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से लंबित था। दोस्तों कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मोदी को कोविड-19 महामारी का उपयोग करके दुनिया को यह सिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया कि राजनेता वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर अधिक तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ई पीक पिहानी ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाल ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार का ई पीक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन किसानों की कठिनाइयों को कम करेगा और उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों पीक पिहानी का अर्थ फसल सर्वेक्षण है। दोस्तों किसान आवेदन का उपयोग करके अपनी फसल की फोटो को अपलोड कर सकते हैं और उसके सत्यापन के बाद विवरण दर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इटालियन ओपन में मेंस सिंगल्स इवेंट किसने जीता? तो इसका आंसर है दोस्तों नोवाक जोकोविच। टेनिस में दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने रोम में इटालियन ओपन में डिएगो स्वार्टजमैन को हराकर रिकॉर्ड 36वां मास्टर्स खिताब जीता। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के कारण दौरे के 5 महीने के ब्रेक के बाद रोमानियाई पिछले महीने प्राग में एक और ट्रॉफी जीतकर लौटी थी। दोस्तों उन्होंने यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अमेरिकी ओपन को छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर दोस्तों अंगरीता शेरपा। दोस्तों एक अनुभवी नेपाली शेरपा गाइड जो 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, इसका लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले पहले शेरपा गाइडों में अंगरीता कई वर्षों से स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे दोस्तों, और 1996 में एवरेस्ट पर रिकॉर्ड बनाने के बाद से कोई भी पर्वतारोहण नहीं किया था। अंगरीता एक राष्ट्रीय नायक थे दोस्तों, जिन्हें हिम्मत तेंदुआ के रूप में जाना जाता था, लेकिन आर्थिक रूप से और अपने स्वास्थ्य के साथ उन्होंने जिगर की बीमारी और मस्तिष्क की सूजन सहित संघर्ष किया। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डेली करेंट अफेयर्स एवं अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।